हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाई आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। वही कहूँगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करो, नहीं होते तो देखो भाई कैसे कर रहा हूँ। हो जाते हैं तब भी देख लो, क्या पता मैं कोई छोटा तरीका बता दूँ, कुछ बेटर बता दूँ, क्या पता कुछ सीखने को मिले, है कि नहीं। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, इसकी डोमेन बताओ। भाई मित्रों, आपको एक चीज़ पता होगी कि जो साइन इनवर्स थीटा है भाई, उसकी जो डोमेन होती है, साइन इनवर्स थीटा की डोमेन -1 से 1 होती है। यानी कोई भी साइन इनवर्स जो फंक्शन है, उसका जो थीटा है मित्रों, उसका जो थीटा है, इट शुड बी -1 से 1, है ना। ये जो है इसकी जो डोमेन है, ये क्या होनी चाहिए, -1 से 1। तो ये जो 2x है, ये क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, है ना। चलो, ये जो 2x है ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो कमाल हो गया भाई, x पता लग गया, सब तरफ 2 से डिवाइड कर दिया ना सारी तरफ। तो ये -1/2 और ये 1/2, x की वैल्यू आ गई -1/2 से 1/2, निकल गई डोमेन। डोमेन का मतलब यही तो है ना, x की वैल्यू निकालो, हो गया ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो फिर से सेम क्वेश्चन है, इस बार इसकी डोमेन बतानी है। तो आपको पता है, कभी भी कहीं पर cos इनवर्स x अगर लिखा है तो इसकी जो डोमेन है, यानी जो x है, इट शुड बी -1 से 1, है ना। तो इधर तो x था ना, तो x -1 से 1 है। इधर क्या दिख रहा है आपको, 3x -1, यानी जो 3x -1 है भैया, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो 3x -1 -1 से 1, सारी तरफ 1 ऐड कर दिया, है कि नहीं। तो यहाँ 0 आ गया, ये 3x और यहाँ 2 आ गया। फिर 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये 0 तो 0 ही रहेगा, ये x हो जाएगा और ये 2/3। तो x की वैल्यू दिख गई 0 से 2/3, सही है ना। अब भैया ये जो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूँ, अगर इस पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है, मैंने रिलेशन फंक्शन में भी यही कहा था, इनइक्वालिटीज़ की प्रैक्टिस कर लो भाई। नहीं आती तो फिर से बता रहा हूँ, अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट है इनइक्वालिटीज़ के नाम से, इनइक्वालिटीज़ 0 to हीरो। तो ये प्लेलिस्ट आपने कर ली, इसकी बस पहली 2 वीडियोस भी कर ली ना, फर्स्ट 2 वीडियोस, ठीक है, ये भी कर ली। तो ये सब चीज़ों में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है मित्रों, काफ़ी इजी है। डोमेन बतानी है, आपको पता है साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, -1 से 1, पता है ना। लेकिन -1 से 1 के बीच में एक ऐसा नंबर आता है 0, जो कि अगर मैंने इसमें रख दिया तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 मतलब लफड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो 0 तो नहीं रख सकता, तो ये सब रख लो, लेकिन मित्रों 0 मत रखो। तो 0 हटा दो इसमें से, सी हो गया ना आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब फिर से डोमेन निकालनी है। अभी तो बताया कि साइन इनवर्स के अंदर ये जो भी ड्रामा लिखा है, जो भी फंक्शन है, ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, है ना। यही तो होती है डोमेन, यानी जो अपना -x² है, इसकी वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। लेकिन मित्रों आपको पता होगा, क्योंकि -x² है, तो ये तो भाई पॉजिटिव हो ही नहीं सकता ना कभी, मतलब 0 तो हो सकता है, 0 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। x इसमें कुछ भी डालो। तो भैया कॉमन सेंस, मैथ्स वाली कॉमन सेंस कहती है कि ये वैल्यू -1 से 0 ही हो पाएगी बस, है ना। तो 1 अपने आप हट गया, कहीं गया नहीं है, ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। कि -x² है, तो भैया -1 से 1 होना तो चाहिए था, लेकिन ये बेचारा जो है 0 से बड़ा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि या तो 0 आएगा या नेगेटिव आएगा। तो मतलब ये -1 से 0 ही हो सकता है। अब माइनस हटाएंगे, है ना, माइनस हटाएंगे, सब जगह माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सब जगह माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 0 से 1, है ना। ऑब्वियस है भाई, -x² अगर -1 से 0 है, तो जो +x² होगा वो 0 से 1 होगा। ये सब इनइक्वालिटीज़ के फंडे। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो पहले वो वीडियो देखो भाई, ठीक है। अब x² अगर 0 से 1 है, तो मित्रों x जो है वो -1 से 1 होगा, क्योंकि -1 से 1 तक किसी का भी स्क्वायर करोगे 0 से 1 आएगा। हो गया काम, निकल गई डोमेन, ठीक है भाई। ये लो, बढ़े आगे, चलो। अब ये है मित्रों, इसकी डोमेन बतानी है। फिर से वही बात, आपको बताया था कॉस इनवर्स में ये जो भी ड्रामा लिखा है, जो भी फंक्शन है, इसकी वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। यानी ये जो x² -4 है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1, सही है ना। तो अब क्या करेंगे, x निकालना है,
तो सारी तरफ 4 ऐड कर देंगे, तो इसमें 4 ऐड करेंगे, इधर 3 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सही है ना। तो इधर से क्या पता लग गया, एक तो हमें पता चला ये दो अलग अलग इनइक्वालिटीज़ सॉल्व कर लो, है ना, ये दोनों कि एक तो हमें पता जो एक्स स्क्वायर है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, है ना, साथ ही साथ हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए 5 से छोटा भी होना चाहिए। तो मित्रों एक्स स्क्वायर 3 से बड़ा कब होगा, एक्स स्क्वायर 3 से बड़ा तभी होगा भाइयों है ना, जब एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी -∞ से -√3 यूनियन √3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तभी हो सकती है। ये भी आप इनइक्वालिटीज़ में सीख सकते हो, यहाँ एक्सप्लेन करूँगा बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा। पहली वीडियो इनइक्वालिटीज़ की देखोगे आपको वहाँ सब पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर जो है वो 5 कब आएगा भाइयों, एक्स स्क्वायर 5 या 5 से कम कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी -√5 से +√5 तक। ठीक है, तो ये निकल गया। अब एंड बोले तो इंटरसेक्शन, एंड बोले तो इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों में कॉमन देखना है हमें, इन दोनों में कॉमन देखना है मित्रों। क्या कॉमन दिख रहा है आपको इन दोनों में, कईयों को नहीं दिख पाता कॉमन, बच्चे थोड़े शरीफ है ना हमारे, उनको नहीं दिख पाता है, मैं दिखाता हूँ। देखो आप एक काम करो, ये जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे नंबर लाइन पे मार्क कर लो, इतना काम तो कर ही लोगे, कर लो। √3 √5 -√3 -√5 ऐसे ही होगा ना। अब क्या करो, जो पहले वाला है इसको नंबर लाइन पे मार्क कर दो। जैसे क्या कह रहा है -√3 के पीछे के सारे नंबर और √3 के आगे के सारे नंबर। ठीक है, तो जो हमारा पहला है वो क्या कह रहा है जी, √3 के आगे के सारे नंबर और -√3 से पीछे के सारे नंबर। ये पहले वाला x जो है ये कह रहा है ऐसा, है ना। दूसरे वाला x क्या कह रहा है, -√5 से √5 तक सारे नंबर, -√5 से √5 तक सारे नंबर। तो अब मित्रों आपको कॉमन दिख रहा होगा मुझे लग रहा है, एक तो ये हिस्सा अपना कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला देखो ऊपर भी है नीचे भी है, एक ये हिस्सा कॉमन आ गया, यानी -√5 से -√3 और +√3 से +√5 हो गया ना काम, बढ़िया हो गया, बधाई हो। कौन सा आंसर है फिर, ये दिख गया है ना, डी दिख गया। सही है, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आगे पीछे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक से देख लेना भाई। आंसर है -√5 से -√3 और +√3 से +√5, डी आंसर है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसकी डोमेन बतानी है, तो ये दो अलग अलग फंक्शंस का सम है। तो आपको बताया था ना, जैसे रिलेशन फंक्शन में बताया था, दो अलग अलग फंक्शंस का सम है। तो पहले तो दोनों की इंडिविजुअल डोमेन देख लो क्या है, कि भैया दोनों की अलग अलग डोमेन है क्या। जो साइन इनवर्स एक्स है इसकी डोमेन क्या होती है -1 से 1, और जो हमारा कॉस एक्स है इसकी डोमेन क्या होती है ऑल रियल नंबर, है ना। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसमें तो एंगल कुछ भी रख सकते हो आप, ऑल रियल नंबर। अब इन दोनों में कॉमन डोमेन जो दिख रही है वो हमारे फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। तो कॉमन तो -1 से 1 ही दिख रहा है ना, तो -1 से 1 आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब फिर वही बात मित्रों कि भैया हमको पता है कि साइन इनवर्स के अंदर ये जो भी ये साइन इनवर्स का फंक्शन है ये जो है इट शुड भी -1 से 1 है ना डोमेन के लिए। तो ये वैल्यू जो है वो -1 से 1 होनी चाहिए। लेकिन अकल वाली बात तो ये है भाइयों कि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अंडरस्टूड है इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती ना। यानी कि हमें पता चला कि ये जो है ये 0 से बड़ा ही होगा, पर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डोमेन के लिए, ये हमने देखा ही है ना। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, कर लो भाई। तो x -1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 से 1 ही आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अब क्या करना है, अब तो बस 1 ऐड करना है सब तरफ। तो इधर 1 आ गया, उधर 2 आ गया, तो क्या आ गई वैल्यू 1 से 2 ख़त्म भाई, बड़े आगे। चलो देखो कईयों को ना ये वाली बात स्ट्राइक नहीं करती, तो आप यार डायरेक्ट भी यहाँ से यहाँ आ सकते थे। आप सीधा ही अगर इसका स्क्वायर कर देते तो आपको पता है इसका स्क्वायर x -1 आ जाता, और -1 से 1 तक सबका स्क्वायर कर दोगे तो 0 से 1 ही मिलेगा, है ना। इनइक्वालिटीज़ के खेल है भाई, बार बार वही कहता रहूँगा मैं तो जब तक आप सीखोगे नहीं। जिनको आ गया उन्हें सब समझ आ ही रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो भाई, इस बार फिर से डोमेन बतानी है। तो ये जो है कॉस इनवर्स के अंदर है ना, ये तो ये जो ड्रामा है इसकी वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, जानते हो ना इसको भाई। हम चाहते हैं इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हम क्या चाहते हैं, -1 से 1 के बीच में हो।
तो एक्स क्या होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए मित्रों? ये तो ऑब्वियस है, -1 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें एक्स आपने -1 से छोटा डाला तो वैल्यू -1 से पीछे चली जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। और आपको पता है अगर आप इसमें 1.9 भी डालोगे तब भी 1 ही आएगा, पता है ना। 2 डालोगे तो 2 आएगा, मतलब 2 नहीं डाल सकते, 2 से छोटा कुछ भी डाल सकते हो। तो जो x की वैल्यू है वो -1 से 2 तक होनी चाहिए, ख़त्म, 2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मित्रों मैं बार बार यही कहूँगा आपको कि भैया इनइक्वालिटीज़, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब सीख लो। ये सब आपको 11th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या एक और प्लेलिस्ट हमने बना रखी है 12th वाले बच्चों के लिए, 11th की यादें, उसमें भी ये सब आपको चीज़ें मिलेंगी जो 12th को आनी चाहिए। एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमने 11th की यादें। 11th की यादें जो हैं 12th वालों के लिए बनाई गई हैं, वो इसलिए बनाई गई हैं, वो 12th में सारी यूज़ होती हैं। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो उसी की वजह से आ रही है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे सॉल्व होता है, ये सब आपको वहाँ से देखना पड़ेगा भाइयों। बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो भाइयों, इसका हमको सॉल्यूशन सेट बताना है। क्या बताना है? सॉल्यूशन सेट, मतलब क्या क्या एक्स की वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो पहली बात तो देखो, ये फंक्शन सारे डिफाइंड होंगे तभी तो ये इक्वेशन सॉल्व होगी ना। देखो इसको सॉल्व नहीं करना है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके एक्स नहीं बताना है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो ये 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं भैया, इनको आप कंपेयर सॉल्व तभी तो कर पाओगे ना जब ये सब डिफाइंड होगी। और हर कोई डिफाइंड कब होता है? जब एक्स उसकी डोमेन को सेटिस्फाई करे। तो tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स की डोमेन आपको पता है ऑल रियल नंबर्स होती है, लेकिन जो cos इनवर्स है उसकी डोमेन -1 से 1 होती है। तो आपको पता है ये तीनों फंक्शन हमको साथ में कंपेयर करने हैं, तो एक कॉमन डोमेन रखनी पड़ेगी, तभी सब डिफाइंड होंगे और सोल्व हो पाएंगे। यानी हमें पता चला कॉमन डोमेन क्या है, -1 से 1। तो भैया ये जो है क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए, तभी काम बनेगा। इन पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं ना, इसी पे है। तो ये जो 2 - x है ये क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से अब आप x निकाल सकते हो इजीली। कैसे? सबसे पहले 2 हटाना है, तो 2 माइनस कर देंगे सब जगह पे, है ना। तो -x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। फिर अब -x की वैल्यू ये है तो +x की वैल्यू क्या होगी, 1 से 3 हो जाएगी, है ना। तो ये कॉमन डोमेन है, क्योंकि ये तो बेचारे बहुत शरीफ हैं, इनमें कुछ भी डाल दो, इसी का पंगा था। तो इसी डोमेन पे ये सारे डिफाइंड होंगे और कंपेयर हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन सेट है वो यही होगा मित्रों, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो अब इसको सॉल्व करना है मित्रों कि cos इनवर्स x ग्रेटर देन sin इनवर्स x है, देन व्हाट इज़ x। ईजी, काफ़ी ईजी है मित्रों। cos इनवर्स x इज़ ग्रेटर देन sin इनवर्स x। तो आप लोगों को बताया था भाइयों कि sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा इज़ π/2, बताया था। तो ये जो cos इनवर्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस sin इनवर्स, ठीक बात है, ग्रेटर देन sin इनवर्स। तो ये भाई सब वहाँ चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, π/2, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ sin इनवर्स x, सही है। 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, π/4, ये हो गया sin इनवर्स x। तो क्या पता चला कि sin इनवर्स x की वैल्यू π/4 से कम है। x क्या हो जाएगा भाई, ये इधर आके साइन नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। जो x है वो क्या हो जाएगा, लेस देन sin π/4। तो ये वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो आपको पता चला जो आपका x है वो 1/√2 से छोटा होना चाहिए, है ना। और आपको ये भी पता है कि x जो है वो cos इनवर्स और sin इनवर्स की डोमेन है, तो वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 होती है। लेकिन इधर से पता चला वो 1/√2 से छोटा ही होगा, 1 तक नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो यानी कि रिस्ट्रिक्शन लग गई हम पे कि 1/√2 तक ही रहो भाई, उससे आगे मत जाओ। तो -1 से लेके 1 तक नहीं लेंगे x, क्या लेंगे, -1 से 1/√2 तक। क्या लेंगे x, -1 से 1/√2 तक। आंसर क्या आ गया भाइयों, सी। बढ़ते हैं। तो मित्रों अब ये क्वेश्चन करना है हमें, तो करते हैं सॉल्व। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताने हैं ना। तो √1 + cos 2x क्या होता है भाई, ये होता है 2 cos square x। 1 + cos 2x की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो दिक्कत ही है भाई। और ये cos इनवर्स cos x है ना, तो ये तो x ही आ जाएगा कि नहीं। अब इसका क्या करें, बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से इसको √2 cos x लिख देते हैं। गलत है भाइयों,
वैसे आप इसको cos x भी लिख दोगे इधर तो तब भी आपको आंसर पता लग जाएगा, पर वैसे ये गलत है, वैसे ये गलत है। क्यों, मैं बताता हूँ। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ रिलेशन फंक्शन में आपको, छोटी छोटी ज्ञान की बातें हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है भाइयों, ये माइनस एक्स होता है अगर एक्स एक नेगेटिव नंबर है, और एक्स ज़ीरो या उससे बड़ा है तो ये प्लस एक्स होता है। क्योंकि आपको पता है कि इसको आउटपुट क्या देना है, हमेशा पॉजिटिव, है ना। तो अगर एक्स खुद एक नेगेटिव नंबर है, मान लो एक्स -2 है, एक्स क्या है मित्रों, -2, तो एक्स की जगह आप -2 लिखोगे तभी तो आंसर +2 आएगा, है ना। इन शॉर्ट जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है इसको आप मॉड एक्स लिखते हो अगर आपको एक्स के बारे में नहीं पता कुछ। तो मेरे को तो पता है यहाँ पे π/2 से पाई तक है एक्स, तो कॉस अपने आप में एक नेगेटिव नंबर होगा, है ना। कॉस क्या होगा, नेगेटिव। नहीं भी पता बाई चांस आपको तो आप मॉड लिख दो ना बस। तो ठीक है, आज से इतना ध्यान रखना, अगर नहीं पता तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स होता है। फिर आपको पता है अगर एक्स पॉजिटिव नेगेटिव है उस हिसाब से आप मॉड को देख सकते हो, हटाना है नहीं हटाना है। चलो अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स आ गया, तो ये दोनों तो कट गए। अब ये चाहता है मॉड कॉस एक्स और एक्स बराबर हो जाए। कब होंगे बराबर, ये कभी नहीं हो सकते भाई, काहे नहीं हो सकते। आपको पता है ये जो बेचारा इतना शरीफ आदमी है कॉस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 होती है। ये 1 से ज़्यादा कभी होता ही नहीं है। लेकिन आपका जो x है, यहाँ पे देखो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगनी है, इसको सॉल्व नहीं करना है आपने। यहाँ पे आपको इतना पता लग रहा है कि इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, x कुछ भी हो, है ना। और मॉड है तो वो तो बल्कि पॉजिटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0 से 1। हमको पता है जो cos x है उसकी वैल्यू क्या होती है भाइयों, -1 से 1 होती है। तो मॉड cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। तो मतलब इस साइड कुछ भी x डालूंगा 0 से 1 ही आना है। पर यहाँ पे तो x जो है हमें दिख रहा है क्या है, π/2 से पाए उसने बोला हुआ है। पाए की वैल्यू पता है ना भाई, 3.14 होती है। क्या होती है, 3.14 अप्रॉक्स लिख लो। अब 3.14 को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 1.57 के आसपास आ जाएगा, है ना। तो x हमें क्या दिख रहा है, 1.5 से लेके 3.1 के बीच में है। मतलब x जो है वो 1 से बड़ा ही है। तो x अगर 1 से बड़ा है और इधर वाला 1 से छोटा है तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते किसी भी वैल्यू के लिए। तो x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या है, 0। तो हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, MCQ में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं मेरे भाइयों जिसमें दिमाग चलता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है भाइयों, इसमें हमें फिर से नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालने हैं। अब कुछ बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं, सॉल्व करने बैठ जाते हैं, इतना टाइम ख़राब करते हैं। ऐसे ही बता देंगे हम तो आपको। हम चाहते हैं कि इन दोनों का सम क्या हो जाए, π/2। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे भाइयों और बहनों, बिल्कुल ध्यान से। आपको पता है tan इनवर्स k लिखा है कभी, और sin इनवर्स k लिखा है। सबसे पहले तो आप मेरे को इनकी डोमेन बताओ भाई क्या होती है। जिसने डोमेन रेंज पकड़ ली ना वो तो वैसे ही भाई चैम्प हो गया मैथ्स में। इसकी डोमेन है रियल नंबर, इसकी डोमेन है -1 से 1। तो अभी तो बताया सब कुछ भैया। जब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों का डिफाइंड होना ज़रूरी है, तभी तो सॉल्व हो पाएगा। और दोनों का डिफाइंड होना ज़रूरी है तो कॉमन डोमेन रखनी पड़ेगी। यानी कि ये जो सम है इसमें मुझे कॉमन डोमेन रखनी पड़ेगी। तो कॉमन डोमेन क्या दिख रही है भाई, ये है हमारी कॉमन डोमेन। ठीक है ना। यानी जो हमारा यहाँ पे tan इनवर्स और sin इनवर्स में ये जो ड्रामा है ये -1 से 1 के बीच में होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब क्या दे रखा है हमें, आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिख रहा है ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, दोनों के दोनों क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो क्या पंगा हो गया भाई, जब दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। सही है। यानी जो x इंटू एक्स प्लस 1 है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड जो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, 0 या उससे बड़ा। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब अनरियल हो जाएगा। और इसने क्या बोला था अभी कि 1 से बड़े भी नहीं होने चाहिए। अभी देखा ना कॉमन डोमेन, -1 से 1, ये वैल्यू जो है दोनों -1 से 1 होनी चाहिए। इसने कहा 0 से बड़ी होनी चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं लिख सकता। और मैक्सिमम क्या रख सकता हूँ, 1। तो ये जो वैल्यूज़ हैं दोनों की दोनों 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, काम हो जाएगा। देखो देखो भाइयों, इसको करो सॉल्व, क्या आएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अरे
पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कमाल हो गया, देखो कैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या मिल गया 0 से 1 है ना, इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ से देखना जरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाला जो 1 है यहाँ से हटाऊँगा तो दोनों तरफ -1 करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है उसकी वैल्यू क्या मिल गई मेरे को यहाँ से -1 से 0 है ना। इस वाले में क्या करा हमने -1 कर दिया ना, इधर -1 किया ये आ गया, इधर -1 किया ये आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू मिल गई है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 0 से 1 तक होनी चाहिए। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 0 से 1 तक। और दूसरे वाला क्या कह रहा है भाई, दूसरे वाला कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए -1 से 0 तक। तो दोनों को खुश करना है ना हमें, तो दोनों की खुशी देखनी है, ठीक है ना। हमारे लिए तो दोनों बच्चे एक बराबर हैं माँ बाप की नज़र में। तो ये कह रहा है 0 से 1 होना चाहिए, ये कह रहा है -1 से 0, तो दोनों कब खुश हो जाएंगे, जब कॉमन बात हो, है ना। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस जो एक्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए मित्रों, 0 के। इन दोनों से हमें क्या पता चला, इन दोनों की ख्वाहिशें जब हमने पूरी करने की सोची तो हमें पता चला कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है इट शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मित्रों अब तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 2 वैल्यूज़ मिल गई भाई एक्स की, एक मिल गई 0, एक मिल गई -1, मज़े आ गए। नंबर ऑफ़ रियल सोल्यूशन बताने थे, 2 मिल गए भाई, ठीक है। अब ये दोनों सही हैं कि नहीं टिक करने से पहले ये भी देख लेना। ये देखो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है भाइयों, ये दोनों के दोनों आपको इसमें पुट करके देखने हैं। दोनों से π/2 आएगा तो आंसर 2 है, किसी एक से आएगा π/2 तो आंसर 1 है, एक से भी नहीं आया तो कोई भी आंसर नहीं है, मतलब 0 है। तो ये चीज़ें भी देखनी है। जैसे इसमें आपने 0 डाला, आप इसमें 0 डालोगे 0 हो जाएगा, दिख रहा है ना। तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा 0, इसमें 0 डालोगे 1 हो जाएगा, sin इनवर्स 1 क्या होता है π/2, तो π/2 + 0 आ गया π/2। ऐसे आप -1 डालोगे, इधर -1 डालोगे तब भी क्या मिलेगा 0, और इधर -1 डालोगे तो sin इनवर्स 1 आ रहा है π/2। तो दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दोनों सोल्यूशन पॉसिबल हैं, तो आंसर इज सी। समझ गए ना। आंसर निकालने के बाद डाल के भी देखना है, अगर दोनों में से कोई एक ही कर रहा होता, एक से ही आंसर π/2 हो रहा था तो आप एक टिक करते कि एक आंसर है, फिलहाल 2 है। कभी कभार दोनों भी नहीं करते तो कह देना कोई आंसर नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आगे क्या बढ़ते हैं, ख़त्म आज की क्लास भाई, बस बहुत है, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। पसंद आ रहा है भाई, समझ आ रही हैं चीज़ें, समझ आ रही है तो यार करो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करो। मैं चैनल के एनालिटिक्स देख रहा था, उसमें तो 50% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा और देख रहे हैं, 50% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है देख रहे हैं, अनसब्सक्राइब वाले भी देख रहे हैं। भाई सब्सक्राइब कर लो यार, इतना फ़ायदा जब हो रहा है आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, हमें भी अच्छा लगेगा। चलो बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, अलविदा।